देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले 3 भाग नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अंतिम भाग की ओर। उस दूसरे डिब्बे में मेरे बाकी के 5 दोस्त भी थे, जिनका चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखें काली हो गई थी। मेरा जोर से धड़कता दिल ये समझ चुका था कि अब मेरी ही बारी है। मैं वापस पिछली बोगी के गेट की तरफ भागा और वो सारे भी मेरा पीछा करते करते उस बोगी में आ खड़े हुए। मैं गेट के बिल्कुल किनारे खड़ा होकर उन सबसे कह रहा था, भाई तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे बहुत दुख है, मगर अब मुझे छोड़ दो। मैंने इतना कहा ही था कि वो सारे रोने लगे। उन्हें रोता देख एक पल को मेरे को लगा कि वो सारे मेरे को छोड़ देंगे, मगर अचानक ही उनकी आंखों से काली स्याही जैसी कोई तरल चीज निकलने लगी और वो सारे आक्रामक हो गए। और तभी नेत्रपाल एकदम से मेरे करीब आया और मेरा हाथ पकड़ते हुए अंदर की तरफ जोर से खींचने लगा। इसलिए मैंने भी दूसरे हाथ से बोगी के गेट पर लगे हैंडल को मजबूती से पकड़ रखा था। मगर जब बाकी के भी दोस्त मुझे पकड़कर अंदर की तरफ खींचने लगे तो मेरी पकड़ ढीली पड़ने लगी। तभी मैंने अपना पूरा वजन ट्रेन के बाहर की ओर किया, जिससे मेरा संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा और मैं चलती ट्रेन के साथ नीचे गिर पड़ा और ट्रेन आगे निकल गई। मगर मेरे साथ नेत्रपाल और 2 दोस्त भी नीचे गिर गए थे। चलती ट्रेन से गिरने के कारण मुझे बहुत ही चोट आई थी। मैंने अभी किसी तरह अपने आप को संभाला ही था कि मैंने देखा कि नेत्रपाल के साथ बाकी के 2 दोस्त मेरी तरफ ही बढ़े आ रहे हैं। मैं उन्हें अपनी ओर आते देख मैंने तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश की, मगर मेरा एक पांव शायद टूट चुका था, जिस वजह से अब मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उन तीनों को अपनी ओर बढ़ता देख अब ये साफ हो गया था कि ये मेरी लाइफ की आखिरी रात है। जैसे ही वो तीनों मेरे करीब पहुंचे कि वो तीनों एकदम से जल उठे और देखते ही देखते राख में बदल गए। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अब तुम काली चुड़ैल से आजाद हो। और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि एक सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग खड़ा है। तभी मैंने उस बुजुर्ग से पूछा, क्या सच में? इस पर उस बुजुर्ग ने कहा, हाँ, तुम अभी जिस जगह पर खड़े हो वो झोंकी गांव है, जहां उस काली चुड़ैल को जान से मारा गया था। और फिर उसके बाद वो बाबा मुझे अपने साथ घर ले गए, जहां थोड़ा उपचार के उपरांत मैं ठीक महसूस करने लगा। बाद में मैंने जब उस काली चुड़ैल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा ये बहुत ही लंबी कहानी है, कभी दोबारा लौट के आना तो जरूर बताऊंगा। उसके बाद मैं कुछ दिनों में रास्ते में मदद लेते लेते अपने गांव पहुंच गया। दोस्तों, ये 1100 किलोमीटर का सफर बड़ा ही भयानक और दर्दनाक रहा मेरे लिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।